नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे एक्सेल की इस न्यू पावरफुल वीडियो के अंतर्गत जिसमें बताया जाएगा फॉरकास्ट के बारे में। तो फॉरकास्ट बेटर ऑप्शन आप सुने ही होंगे, जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि मौसम का प्रिडिक्शन करते हैं कि मेरा मौसम जो है पूर्वानुमान करके क्या चीज रिजल्ट देने वाला है। उसी तरीके से यहाँ पे ये होता है कि अगर कोई कंपनी है उसका सेल्स रिपोर्ट है, ठीक है, तो कभी अप जा रहा है कभी डाउन जा रहा है, तो आप एक्स्ट्रा 2-4 महीने का प्रिडिक्शन निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आप फॉरकास्ट का यूज कर सकते हैं, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये है कि अगर मान लीजिए कंपनी की कोई मीटिंग है या कंपनी कहीं से लोन लेनी चाहती है, तो उसको अपनी कंपनी का रेवेन्यू शो करना पड़ता है जो अग्रिम होता है, यानी जो आपका प्रेडिक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग की आगे की क्या स्थिति हो सकती है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, जिसके अनुसार मैं रिपोर्ट अपना सबमिट कर पाऊंगा, जो काफी आपकी कंपनी के लिए बेटर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मंथ के अकॉर्डिंग सेल्स रिपोर्ट दिया गया है कि यहाँ पे छोटा सा डेटा बनाया गया कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले मंथ में 45,000 रुपया था, दूसरे में 70,000 था, तीसरे में क्या हुआ 85,000 हो गया, लेकिन चौथे मंथ में क्या हुआ तुरंत 40,000 रुपया हो गया। फिर 5वें मंथ में कितना हो गया 80,000 रुपया। तो इसी प्रोसेस से रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो इस तरीके से चल रहा है, लेकिन आपको प्रिडिक्शन ये करना है कि 6वें, 7वें या 8वें मंथ में जो है क्या रेवेन्यू होने वाली है, उसको हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। उसके लिए मुझे क्या करना है, प्रिडिक्शन करना, और प्रिडिक्शन करने के लिए एक्सेल मुझे प्रोवाइड करता है फॉरकास्ट ऑप्शन या फॉरकास्ट फॉर्मूला। तो आप दोनों का यूज करके आप क्या कर पाएंगे, प्रिडिक्शन कर पाएंगे, जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। तो आपको करना क्या है, एक सेल में आ जाना है और उस सेल में कर देना इक्वल। इक्वल करने के बाद यहाँ पे टाइप करिएगा फॉरकास्ट। फॉरकास्ट टाइप करके यहाँ पे जो है आपको टैब कर देना। मैंने फॉरकास्ट टाइप किया, कर दिया टैब। टैब करने के बाद यहाँ पे जो है एक बगल वाले सेल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। यक्स सेल का मतलब ये होता है कि जिसके अकॉर्डिंग, यानी जिस मंथ का या जिस ईयर का मुझे फॉरकास्ट तैयार करना है उसको आप टाइप कर दीजिए। मैंने कहा कि 6वें महीने का मुझे फॉरकास्ट रेडी करना है। मैंने क्या किया, यहाँ पे इसके बगल वाले सेल को पहले सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर लिया कॉमा। कॉमा करने के बाद नॉन वाईएस का मतलब क्या होता है, जो रेवेन्यू इसके पहले का होता है, जो मुझे पता है उस रेंज के रेवेन्यू को मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर मैंने कर दिया कॉमा। कॉमा करने के बाद कह रहा है कि नॉन यस यस, तो यहाँ पे जो आपको मंथ पता है कि किस किस महीने का क्या रिपोर्ट है, तो उस रेंज को मैंने कर लिया सिलेक्ट। और सिलेक्ट करने के बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और कर दिया मैंने इंटर। यहाँ पे मुझे क्या करना है, कौन सा मंथ लिखना है, 6वां लिखना है। 6 मंथ का प्रिडिक्शन बताया जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे 7 लिखूंगा 7 मंथ का प्रिडिक्शन बताएगा, 8 लिखूंगा तो 8 मंथ का प्रिडिक्शन बताएगा, 9 लिखूंगा तो 9 मंथ का प्रिडिक्शन, 10 लिखता हूं तो 10 का मंथ का प्रिडिक्शन बताएगा, 11th करेंगे तो 11th का। यानी इस तरीके से क्या है, जिस मंथ का आप प्रिडिक्शन करना चाहते हैं उस मंथ का बता दे रहा है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि 6, 7, 8 यानी तीनों महीने का मुझे प्रिडिक्शन एक ही साथ देखना है, तो क्या करेंगे, आप इस फॉर्मूला में आइए और इस फॉर्मूला में आने के बाद जो है इसको ना फिक्स करिए। ये वाला सेलेक्टर जब हम आगे बढ़ाएं तो ये बढ़ता रहे, आप इन दोनों रेंज को फिक्स कर दीजिएगा। तो दोनों रेंज को सिलेक्ट करिएगा, कीबोर्ड का F4 बटन प्रेस कर दीजिए। F4 करने के बाद ये रेंज फिक्स हो जाएगा और ये कार्नर पे आएगा, कार्नर से इसको डाउन साइड ड्रैग कर लीजिएगा। इसको डाउन साइड ड्रैग कर लिया जाएगा और ड्रैग करने के बाद जो है आपको यहाँ पे लिख देना है क्या, 7, 8। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6वें महीने में कह रहा है कि प्रिडिक्शन आपका जाएगा 76,000, 7वें में 80,000 और 8वें में क्या है 84,000। तो इस तरीके से आप प्रिडिक्शन कर पाएंगे, जो भी एवरेज बना रहेगा उसी के अनुसार ये जो है चलता रहता है। अगर मान लीजिए यहीं पे जो है आप कर दिए क्या 50,000 कर दिए, तो तुरंत आपके प्रिडिक्शन में परिवर्तन देखने के लिए मिल जाएगा। आप शायद देख पा रहे हैं कि यहाँ पे तुरंत कह रहा है कि 8वें महीने में कितना हो जाएगा, 48,000 रुपया की जो है कंडीशन बन सकती है। यहाँ पे क्या है, हम वैल्यू के फॉर्मेट में प्रेडिक्शन करके आपको दिखा रहे हैं कि कितना कितना परिवर्तन हो सकता है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि मुझे ऐसे नहीं देखना है, मुझे क्या करना है, ग्राफ के व्यू में देखना है कि प्रेडिक्शन आपका ग्राफ के बेस में कितना कैसे होना चाहिए, आपको सिंपल क्या कर देना है, इस टोटल रेंज को सिलेक्ट कर देना है और सिलेक्ट करने के बाद जो है आपको चले आना है यहाँ पे
डेटा टैब में आ जाइएगा। डेटा टैब में आने के बाद जो है सबसे लास्ट में जाइएगा, एक ऑप्शन मिलेगा फारकास्ट सीट का, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे देखिए आपको क्या चीज देखने के लिए मिल जा रहा है। यहाँ पे बता रहा है फॉरकास्ट एंड कहाँ तक है, तो 7th तक है। तो मैंने 7 पॉइंट ले लिया और मैंने कर दिया यहाँ पे क्रिएट। और क्रिएट करने के बाद जो है यहाँ पे देखिए एक मेरा डेटा तैयार होकर आ जाएगा और ये अलग सीट पे तैयार होकर आता है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा-सा मैं देखना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए एक तो ये हो गया कि 5वें महीने तक का था, ठीक है? फ़ॉरकास्ट का रेवेन्यू मेरा 50,000 था, लेकिन कह रहा है 6वें महीने का प्रेडिक्शन जो है 44,243 रुपया हो सकता है और 7वें में 41,195 हो सकता है। फिर जब इस चार्ट को थोड़ा-सा मैं नीचे कर लेता हूँ, यहाँ से अभी देखिए इसके आगे बढ़ना है तो कह रहा है कि यहाँ पे लोअर कॉन्फिडेंस क्या हो सकता है, अपर कॉन्फिडेंस क्या हो सकता है। यानी एक तो ये फोरकास्ट का रिवेन्यू बता रहा है कि स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा तो ये हो सकता है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे हमेशा प्रेडिक्शन जो होता है पॉजिटिव वे में नहीं हो सकता है, उसका दोनों मोड भी हो सकता है। यानी लोअर सर्किट भी हो सकती है, अपर सर्किट भी हो सकती है, यानी डाउन भी जा सकता है, अपर भी जा सकता है। तो ये भी दिखाएगा इसमें कि कितना डाउन जा सकता है, कितना अपर जा सकता है, तो उसी के अनुसार आप अपने बिजनेस के रेवेन्यू के बारे में जान सकेंगे। यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे चार्ट को जो है थोड़ा-सा मैंने छोटा कर लिया ताकि इसके नीचे में इसको रख सकता हूँ। अब ये करने के बाद जो है इसका डिज़ाइन आप बदलना चाहते हैं तो क्या करेंगे? तो आप चले जाइएगा यहाँ पे डिज़ाइन टैब में। डिज़ाइन टैब में जाने के बाद बहुत सारे चार्ट के स्टाइल मिलेंगे। जो भी यहाँ पे स्टाइल आपको पसंद आएगा उस स्टाइल को आप चूज़ कर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, थोड़ा-सा इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए जो मैं स्टाइल चूज़ कर रहा हूँ वो स्टाइल यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रहा है। ठीक है? या तो यहाँ पे जा रहा है या तो यहाँ पे जा रहा है, तो जो भी आपको वैल्यू अच्छा लगे, जो रिजल्ट आपको अच्छा देखने के लिए मिल रहा है, उसको आप चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये चीज़ मुझे देखने के लिए मिल गया। अब ये ग्राफिकल व्यू आपसे दिख गया तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या मेरा रिजल्ट है और यहाँ पे प्रेडिक्शन के बारे में देखते हैं। कह रहा है कि अगर लोअर कॉन्फिडेंस होता है तो यहाँ पे क्या है, 6वें महीने में इतने रुपए प्लस देखा जा सकता है और इतना क्या है माइनस देखा जा सकता है। अगर प्लस में जाते हैं यानी अपर कॉन्फिडेंस बनता है तो यहाँ पे आपकी रेवेन्यू 50,000 तो बन ही रही है, किस महीने की, 5वें महीने की। लेकिन 6वें महीने में क्या हो सकती है, 88,026 रुपया हो सकता है। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि 7वें महीने में जो है 86,335। अगर आपसे बोल दिया जाए कि ये चीज़ क्या है और आगे बढ़ा दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों रेंज को सेलेक्ट करिएगा और सेलेक्ट करने के बाद यहीं कॉर्नर से एक बार डाउन कर लीजिएगा। ये अगले महीने को भी बता देगा, यानी 8वें का भी ये बता देगा। इस तरीके से आप क्या कर पाएँगे, फोरकास्ट का यूज़ कर पाएँगे। ये बताता है, ग्राफ से ये पता चलता है कब हाई गया है, कब डाउन गया, कब हाई गया है। ये सबसे टॉप वाली लाइन बताती है कि सबसे पीक पॉइंट पे कितना हो सकता है। ये बीच वाली बताती है कि एवरेज वैल्यू क्या हो सकती है और सबसे नीचे वाली बताती है कितना रेवेन्यू आपका क्या हो सकता है, माइनस जा सकता है। तो इस तरीके से आप फोरकास्ट ऑप्शन का यूज़ करके जो है अपने बिज़नेस के प्रेडिक्शन को निकाल सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि फोरकास्ट ऑप्शन का यूज़ कैसे किया जा सकता है, जो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आती हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।